5 के पहले भाग में कठिन परीक्षणों का सामना करने के बाद लुइस और सेटो खुद को एक निर्णायक मोड़ पर पाते हैं। दांव कभी इतना ऊंचा नहीं रहा। नए गठबंधन बनने और पुराने दुश्मनों के छिपने के साथ इस जोड़ी को राजनीति और जादू के जटिल जाल से निपटना होगा जो उनकी दुनिया को कवर करता है। स्क्रीन काली हो जाती है और शीर्षक कार्ड दिखाई देता है। The Familiar of Zero, Season 5 Chapter 2, Part 2. अगली सुबह सेटो और लुइस ने ऐसी नौकरी ढूंढने की कोशिश की जो दोनों के लिए उपयुक्त हो, जबकि लुइस ने दृश्यों का आनंद लिया। एक बार उन्होंने एक रेस्तरां में काम करने की कोशिश की। सेटो एक रसोइया था और लुइस एक वेटर था, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। लुइस एक ग्राहक से नाराज थी जो बेहद नखरेबाज था और हर चीज के बारे में शिकायत कर रहा था। इसलिए उसने अपनी छड़ी निकाली और कहने जा रही थी, विस्फोट। कुछ ही देर में सेटो रसोई से बाहर भागा और भोजन कक्ष में तेज आवाज सुनकर लुइस को रोका। उस घटना के बाद बॉस ने एक ग्राहक को नाराज करने के कारण उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन उन्हें सही नौकरी नहीं मिली। उन्हें यह पता चलने में कई सप्ताह बीत गए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली है। कुछ दिनों बाद उनकी पारिवारिक बैठक हुई। सेटो के पिता ने सोचा कि लुइस को एक गृहिणी बनना चाहिए और सेटो की मां के साथ मिलकर घर का काम करना चाहिए। चूंकि लुइस को कुलीन होने की आदत है और वह बाहरी दुनिया के बारे में शायद ही कुछ जानती हो, और सेटो एक टेक्नीशियन हो सकता है क्योंकि वह बचपन से ही प्रौद्योगिकी में बहुत रुचि रखता था। मैं घर का काम करता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी घर का काम नहीं किया। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक नेक हूँ, लेकिन अब मुझे देखो। मैं यह सब कर रहा हूँ, है ना? यह एक माँ है और पत्नी की जिम्मेदारी। एक पत्नी के रूप में घर को साफ सुथरा बनाना हमारा काम है, जबकि हमारे पति आजीविका के लिए काम करते हैं, अयामे ने कहा। लेकिन आप जादू का भी उपयोग कर सकते हैं, आप इसका उपयोग क्यों नहीं करते? लुइस ने कहा। हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए हमें जादू पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने हाथों पर भरोसा करना चाहिए। आपको कभी कभी छोड़कर जादू का प्रयोग बंद करना सीखना चाहिए, अयामे ने कहा। कभी कभी? लुइस ने पूछा। किसी आपातकाल या खतरे की तरह, अयामे ने कहा। ठीक है, आप सही कह रही हैं माँ। चूंकि मैं अब धरती पर हूँ, मुझे जादू पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए, लुइस ने कहा। सेटो, मैं माँ की सलाह मानूंगी और एक गृहिणी बनूंगी। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें वह सब कुछ सिखाऊंगा जो जानना आवश्यक है। हम कल से शुरू करेंगे, सेटो की माँ ने कहा। यह बहुत अच्छा है, लुइस। सेटो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, सेटो, एक टेक्नीशियन क्या है? हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं क्या यह लड़की पर जासूसी करने का एक हथियार है? लुइस ने पूछा। बिल्कुल नहीं। एक टेक्नीशियन प्रौद्योगिकी के बारे में है, उदाहरण के लिए एक मोबाइल फोन या कंप्यूटर। अरे नहीं। क्या हुआ? सेतो की माँ ने पूछा। मेरा लैपटॉप। जब मैं हल्केगिनिया के पोर्टल में फंस गया तो यह सड़कों पर गिर गया। सेतो ने चिल्लाकर कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीदूंगा। इस बार कंप्यूटर के बजाय आईपैड के बारे में क्या ख्याल है? सेतो के पिता ने पूछा। सचमुच? बढ़िया, धन्यवाद पिताजी, सेतो ने कहा, जिससे लुइस पहले से भी अधिक भ्रमित हो गई। अब स्पष्टीकरण पर वापस आते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे डेटा स्वीकार करने, उच्च गति पर निर्धारित गणितीय और तार्किक संचालन करने और इन कार्यों के परिणाम प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि गेम या इंटरनेट, सेटो ने कहा, जबकि भ्रमित लुइस ने अपना सिर खुजाया। अरे सेटो, अब तुम सच में एक कंप्यूटर की तरह लगते हो, किचिरो ने चिढ़ाया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब तक हम साथ हैं, हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली हो, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। नई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं, नए दुश्मन उभरेंगे और उनके बंधन की पहले जैसी परीक्षा होगी। लेकिन एक बात निश्चित है, साथ मिलकर वे भविष्य में जो भी होगा उसका सामना करेंगे।